नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः कक्षा 10 गणित के अंतर्गत पुनः हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस लेक्चर में हल करने वाले हैं जो कि 2021 की परीक्षा के लिए संभावित हैं। तो आज हम एक प्रश्न को लेके आए हैं। इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर हल दिया है x धन y बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, तथा x ऋण y बराबर 4, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, इसको हमें प्रतिस्थापन के द्वारा हल करना है, अर्थात हमें किसी एक चर की वैल्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगी और दूसरे समीकरण में उस चर की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, अर्थात उसको वैल्यू को पुट करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकाल के हम समीकरण 2 में उसकी वैल्यू को रखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x बराबर, यदि हम y का पक्षांतर कर दें तो x का मान क्या आ जाएगा, 14 ऋण y। हमें x का क्या मान मिल जाएगा, 14 ऋण y। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3 और हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रखते हैं। तो x का मान क्या है, 14 ऋण y। तो 14 ऋण y हम रख दें, इसका मान x का मान ऋण y बराबर 4, इसलिए ये था। तो इस तरीके से हमें समीकरण मिला। यदि हम इस समीकरण को हल करें, 14 ऋण y बराबर 4, यहाँ पर 14, यदि हम यहाँ पर देखें इस 14 का पक्षांतर कर दें और यहाँ पे ऋण y इनको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण y ऋण 2y बराबर 4, 14 धन के हैं ऋण के हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं ऋण के 2y बराबर, यहाँ 4 धन के हैं ऋण के 14 हैं, ऋण के कितना बचेंगे, 10 बचेंगे। और यहाँ हम देखें ऋण और ऋण दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 का पक्षांतर कर देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो इस तरीके से हमें y का मान यहाँ मिल जाता है 5। यदि हम इस y के मान को समीकरण 3 में रख दें तो लिखते हैं x, यहाँ लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं तो x बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 14 ऋण y का मान क्या है, 5। तो x का मान क्या आ जाता है, 9। तो इस तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, अतः हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x का मान 9 तथा y का मान हमें 5 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम लेके आए हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है और जिनका अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या y है, मान लेते हैं, हल करते हैं इसको। हल, माना कि एक संख्या बराबर x, एक संख्या हमने x मान ली तथा दूसरी संख्या बराबर y। हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात उन दोनों को घटाने पर हमें क्या मिलता है, 26 मिलता है। तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि यदि हम x में से यदि y को घटा दें तो हमें 26 मिलता है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। तथा यहां पर कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात एक संख्या यदि हम x बराबर लें तो x जो है दूसरी संख्या y की कितनी है, 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y। तो ये हमें दिया गया है, समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। तो यहाँ समझना है कि एक संख्या जो x है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y है तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी क्या, x। तो समीकरण 1 और 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर 26 और दूसरा है x बराबर 3y। यदि हम इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, अर्थात हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें, अर्थात हम इन दोनों समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, अब x का मान या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं हम यहाँ पर। तो x का मान क्या है, इसलिए x का मान 3y ऋण y बराबर 26, इसलिए 3y में से y घटेगा 2y बराबर 26, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y का मान क्या आ गया 13। y का मान हमें 13 मिल जाता है। इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3, y का मान कितना है 13, x बराबर 13 3 39। तो हमें यहाँ से अतः हम कह सकते हैं, अतः एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 39 तथा दूसरी संख्या क्या होगी 13, दूसरी संख्या 13 होगी। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह तीसरा प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा देते हैं तो हमें भिन्न 1 प्राप्त होती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा भिन्न का। तो हम चूंकि जानते हैं जो भिन्न होती है उसमें अंश और हर होते हैं, तो जो भिन्न होती है वह क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमें भिन्न को ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले अंश को एक चर मानना पड़ेगा और हर को दूसरा चर मान कर चलना पड़ेगा। हल, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। यदि अंश x है हर y है तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न भिन्न चूंकि क्या जानते हैं हम, अंश बटे हर, अंश की वैल्यू x और हर की वैल्यू y। तो हमें भिन्न क्या मिलेगी, x बटे y। तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, कि हमारी भिन्न है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं जो कि प्रश्न में कहा गया है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में हम एक जोड़ देते हैं, हर में से एक घटा देते हैं, तो हमें भिन्न क्या मिल जाती है, एक मिल जाती है। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें, अंश x है उसमें हमने एक जोड़ दिया, बटे हर में से एक घटा दिया, y में से हमने एक घटा दिया, तो हमें भिन्न एक प्राप्त होती है। इस तरीके से हमें प्राप्त होती है। यदि हम इसको हल करें, यदि हम y ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा। हम करते हैं इसको, x धन 1 बराबर 1 का गुणा y से होगा तो y ऋण 1 ही हो जाएगा। यहाँ से हम y का पक्षांतर कर लेते हैं, इस 1 का पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x y का पक्षांतर करेंगे तो धन का है तो ऋण का हो जाएगा, बराबर ऋण 1, और धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x ऋण y बराबर ऋण का 1 ऋण का 1 ऋण के 2। तो इसको हम समीकरण दे देते हैं 2। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जो कहा गया है कि अंश में एक को जोड़ना है, तो अंश x है उसमें एक को जोड़ दिया, हर में से एक को घटाना है, हर y है उसमें से एक को घटा दिया, तो हमें भिन्न एक प्राप्त होती है। हमने इसको हल किया तो हमें समीकरण मिलता है x ऋण y बराबर ऋण 2। इसी प्रकार से हम देखते हैं, तथा यहाँ हम देखते हैं यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, हर में क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो हम लिखते हैं तथा अंश में उन्होंने कुछ नहीं कहा, हर में एक जोड़ देते हैं, तो हमें जो भिन्न है वह 1/2 प्राप्त होती है। यदि हम इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा हो जाएगा 2 का गुणा x से, y धन 1 का गुणा 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा x से होगा तो 2x बराबर 1 का गुणा y धन 1 से तो y धन 1। यहाँ से यदि हम देखें y का हम पक्षांतर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 2x ऋण y बराबर 1। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। तो इस तरीके से हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल जाते हैं और इनको हम हल करते हैं। यहाँ पर यदि हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं, किसके द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं, तो यह सरल है, क्योंकि यहाँ पर x का जो गुणांक है वह 1 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है, ठीक है। लेकिन यदि हम y की बात करें तो y का गुणांक यहाँ पे ऋण 1 है और यहाँ पे y का गुणांक ऋण 1 है, अर्थात कैसे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण, यदि हम समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटाने पर, तो घटा देते हैं हम, तो यहाँ हमें क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2, और यहाँ पे क्या है 2x ऋण y बराबर 1। यदि हम इनको घटाते हैं तो 2x धन का है ऋण का हो जाएगा, ऋण का y है धन का हो जाएगा, धन का 1 है ऋण का हो जाएगा। यहाँ से x धन का 2x ऋण की क्या बचेगा, घट जाएंगे तो बचेगा x, लेकिन वो क्या का होगा, ऋण का x होगा। एक ऋण का y है, धन का y कैंसिल हो जाएंगे, बराबर यदि हम देखें ऋण के 2 ऋण का 1 क्या हो जाएगा, ऋण के 3 हो जाएंगे, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा हमारा 3। x का मान हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। यदि हम समीकरण 2 में x का मान रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा, तो हम लिखते हैं अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो x का मान क्या है, इसलिए 3 ऋण y बराबर ऋण 2, इसलिए हम y का पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 3, ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण का है तो धन का 2, और y जो ऋण का है इसका पक्षांतर होगा तो धन का y, 3 और 2 5, 5 बराबर y, तो y का मान क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। तो x का मान हमें 3 मिल गया था, y का मान हमें 5 मिल गया, तो समीकरण 1 में x व y का मान
रखने पर। अब देखते हैं समीकरण एक क्या है, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। तो हमें भिन्न क्या मिल जाती है 3/5, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में इन 3 प्रश्नों को हल किया, जो कि विलोपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने इन प्रश्नों को हल किया है। यदि कोई भी समस्या है इन विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, हम उनको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।